हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतरिक रोड, चिन्हट, लखनऊ से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हम जो तैयारी करा रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ जो बच्चे डी फार्मा, एलोपैथिक या होम्योपैथिक आयुर्वेद में कर रहे हैं, उनके लिए हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी या सोशल फार्मेसी के टॉपिक के अंतर्गत हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को विस्तृत रूप से आप सभी को बताए थे। इसी के क्रम में आप सभी को आज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि जो रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र, श्वास लेने में जो समस्याएं होती हैं उस संदर्भ में कुछ जो है टॉपिक को आपके समक्ष में डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सांस लेने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में वो क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, अगर देखा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। किसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात हम करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। रेस्पिरेटरी, इसको दो भाग में बांटा गया है, अपर पार्ट एंड लोअर। अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इन्फेक्शियस जो है डिजीजेस हैं उनको हम एक एग्जांपल के तौर पे आप सभी को बताते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद हुपिंग कफ है, आपका टॉन्सिलाइटिस है, इसी के साथ साथ साइनोसाइटिस है या लैरिंजाइटिस है। कॉमन कोल्ड कफ कोराइजा आप देखते हैं उससे सफ़र ही करते हैं। इसी का साथ साथ इन्फ्लुएंजा जो कि वायरल इन्फेक्शन है, इसी के साथ साथ हुपिंग कफ जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं आपको, और टॉन्सिलाइटिस यानी जो टॉन्सिल्स होता है उसका इन्फ्लामेशन बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। इसी के साथ साइनोसाइटिस, साइनस का जो इन्फ्लामेशन हो जाता है साइनोसाइटिस, और लैरिंग्स जो कि स्वर यंत्र है, अगर उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए तो इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स का या फिर स्वर यंत्र का इन्फेक्शन। आगे सबसे पहले अगर हम लोअर पार्ट को देखते हैं तो लोअर पार्ट में जो डिजीज होती है, एक तो ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा काज होता है, और ये क्या करवाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लंग्स में हो जाता है तो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है? जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है। देखो दोस्तों, मैं आपको अभी फिगर के माध्यम से आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये देखिए आपका ब्रोंकियल ट्यूब हो गया, और ये दोनों दो ब्रांकाई में डिवाइड है। ये आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स है, राइट और लेफ्ट लंग्स है, दो पार्ट में ये बटे हुए। इसके साथ साथ अगर ये ब्रोंकस तमाम पार्ट में, और फिर यहाँ पर एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स जो कि श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका जो है ये ब्रोंकियल जो ट्यूब है, जो ब्रोंकियल ट्यूब है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस या ट्रैकियल ट्यूब कैसे ब्रोंकियल ट्यूब कह सकते हैं इसको। ब्रोंकियल ट्यूब में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू एनी बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस मतलब श्वास नली में सूजन हो जाना। इसी के साथ साथ आगे देखते हैं कि निमोनिया क्या होता है। निमोनिया, बार बार शब्द सुन, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर सैक्स एज दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड एंड अनदर चीज। जो ये एयर फिल्ड सैक्स होती हैं, इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो एयर सैक एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, या तो इसमें फ्लूइड का जो है भराव हो जाता है, तो उस समय हम बोलते हैं निमोनिया की कंडीशन हो रही, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। और निमोनिया से आज भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसका टीकाकरण भी उपलब्ध है, और निमोनिया का टीका जरूर लगवा लेना चाहिए बच्चों को। आगे हम देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या है। ब्रोंकाइटिस, लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। जो ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग्स होती हैं उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम डिजीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिजीज़ जो ले रहे हैं वो बोलते हैं चिकन पॉक्स। कौन सी डिजीज़ ले रहे हैं? चिकन पॉक्स। एक एक डिजीज़ करके आप सभी को पूरी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करें। चिकन पॉक्स। देखिए, जो चिकन पॉक्स है वो क्या है? देखो, चिकन पॉक्स को हम एक नाम से और भी जानते हैं, वेरिसेला। चिकन पॉक्स को हम वेरिसेला के नाम से जानते हैं। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चिकन पॉक्स इज वेरिसेला, रेड स्पॉट, और भी तमाम चीज़ों के नाम से पूछा था, लेकिन वहाँ पर वेरिसेला ऑप्शन जरूर होगा। यानी कि चिकन पॉक्स को हम वेरिसेला के नाम से जानते हैं, और इट इज़ ए वेरी, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, वेरी इन्फेक्शियस डिजीज कैरेक्टराइज बाय द वेसिकुलर रेसेस। वेसिकुलर यानी कि इसमें चकत्ते निकल आते हैं, along with the fever and the sickness। बीमारी के साथ साथ उसको जो है फीवर भी होगा।
इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन है। और ये क्या है, इसमें ईची ब्लिस्टर डेवलप हो जाते हैं पूरी बॉडी में। मतलब बॉडी में क्या होती है, ईची होती है, ईची यानी कि ईचिंग होती है, खुजली होती है, और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी पूरे बॉडी में जो है, पूरे बॉडी में आपको छाले छाले से पड़ जाते हैं और खुजली के साथ साथ में। अगर हम देखा जाए चिकन पॉक्स वन ऑफ द डी इन्फेक्टिव चाइल्डहुड इन्फेक्शन, बच्चों में ये डी इन्फेक्टिव इन्फेक्शन है, लेकिन डेवलपमेंट के बाद ये जो है धीरे धीरे ये कॉमन हो जाता है, धीरे धीरे कॉमन हो जाता है। अगर हम देखते हैं कि कॉजेटिव एजेंट चिकन पॉक्स का क्या है, चिकन पॉक्स या फिर जिसको वेरिसेला के नाम से जानते हैं VZ वायरस, यानी वेरिसेला जूस्टर वायरस की बात करते हैं हम। वेरिसेला जूस्टर वायरस जो है ये हमारा कॉजेटिव एजेंट है। किसका कॉजेटिव एजेंट है, चिकन पॉक्स का ये कॉजेटिव एजेंट है। यानी कि अगर चिकन पॉक्स की बात हम करते हैं तो वेरिसेला जूस्टर वायरस जो हमारा है ये हमारा कॉजेटिव एजेंट है, किसका, चिकन पॉक्स का या वेरिसेला का। अब हम सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। देखिए जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसके द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से। पर्सन जो भी कांटेक्ट में आते हैं उनको ये कंटामिनेटेड करता है, संक्रमित करता है, ट्रांसमिशन करता है। इसी के साथ साथ अगर देखते हैं हम कि जो क्या बोलते हैं, ये विषाणु जो है प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो बॉडी में कम कर देती है, इम्यून सिस्टम को कम कर देती है। अब हम आते हैं कुछ सिम्टम्स पर, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। अगर हम इसके सिम्टम्स चिकन पॉक्स या वेरिसेला के सिम्टम्स पर ध्यान देते हैं तो सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले रनी नोज आपको कॉमन सिम्टम्स देखना पड़ेगा। 24 से 48 घंटे के अंदर में पेशेंट को रनिंग नोज दिखाई पड़ेगा, यानी कि नाक जो है बहता हुआ रहेगा। स्लाइटली कफ, हल्का सा खांसी उसको आएगी। इसके साथ साथ डिक्रीज एपेटाइट, डिक्रीज एपेटाइट मतलब कि उसको भूख ना लगना होगा, भूख कम लगेगी। इसी के साथ साथ उसके सर में हल्का हल्का सा दर्द स्टार्ट हो जाएगा, कभी कभी उसको सर में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होगा। वो पेशेंट बहुत ही टायर्ड फीलिंग महसूस करेगा, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करेगा और वोमिटिंग आएगी। अगर हम देखते हैं 10 से 11 दिन बाद, द सिम्टम्स व्हिच अकर्स अंडर in order to 10 to 20 days after the spot appear जो है on the body। अब उसमें क्या है, इस समय क्या हो, 10 से 21 दिन तक अगर देखते हैं तो शरीर में जो है माइल्ड टू लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ रैशेस मिल जाएंगे पूरे बॉडी में, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि फ्लूइड से, ब्लिस्टर जो है जो फोड़ा होगा ये फ्लूइड से भरा हुआ होगा, और इसी के साथ साथ पूरी ड्राई होगी एंड ब्राउन कलर्ड क्लस्टर। ठीक है, अब हम इसके प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्रिवेंशन क्या करते हैं। देखिए प्रिवेंशन की बात अगर करते हैं सबसे पहले तो वेरिसेला जूस्टर वायरस का जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसको वैक्सीन को विदिन 70 आवर्स में एक्सपोजर के 70 आवर्स में आप इसको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो आपको बाय नोटिफाइंग टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी आपको कम्युनिटी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको बिल्कुल जो भी गवर्नमेंट के द्वारा समय जगह जगह पर आपके हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन यानी कि यहाँ पर सूचना दे देनी चाहिए। अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसको आइसोलेट किया जा सकता है 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे जब रेसेस अपीयर हो जाते हैं फिर हम देखते हैं कि अब अगर हम देखते हैं कि कुछ प्रिवेंटिव टाइप का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप अपने प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना सकते हैं कि जैसे कि अल्टीमेटली फीवर की है तो आप एंटीपायरेटिक बुखार दे सकते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ कुछ दे सकते हैं। तो ये आपका ट्रीटमेंट का रहा और प्रिवेंशन का मोड रहा। अगला हम देखते हैं दूसरा मीजल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मीजल्स की। मीजल्स को हम बोलते हैं खसरा। दूसरा जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं मीजल्स का। देखिए आपको 2-2 3-3 करके हम जल्दी से इसको आपके सिलेबस को आपके एग्जाम होने से पहले ही खत्म कर देंगे। मीजल्स की बात करते हैं। मीजल्स क्या है? एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज। मीजल्स इज ए एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। और कैसे क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय द फीवर एंड स्मॉल रेड स्पॉट। ठीक है, स्मॉल रेड स्पॉट ये चीज़ के द्वारा ये करेक्टराइज होती है। पूरे बॉडी में बुखार आएगा और स्मॉल रेड स्पॉट हो जाएगा। फिर अगर देखते हैं कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है तो आरएनए पैरामैक्सियो वायरस। क्या है? आरएनए
पैरा PARA पैरा MYXO वायरस। RNA पैरामैक्सो वायरस है। और अगर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू ये रोग फैलता है। सिम्टम्स की बात अगर हम करते हैं कि रैपिड ऑनसेट, स्टार्टिंग में आपको रैपिड ऑनसेट होता है, उस समय हाई ग्रेड की फीवर होती है, स्नीजिंग होगा, छींक आएगी, जिसको भी इन्फेक्टेड पीपल्स होगा, बच्चा होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा। इसी के साथ साथ उसकी आई जो है वो रेड दिखेगी। और क्या होगा, फोटोफोबिया, यानी कि फोटोफोबिया प्रकाश से उसको भय लगेगा। आगे हम देखते हैं कि अगर लेट के स्टेज में इसमें कोप्लिक स्पॉट कॉमन है। अब हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोप्लिक स्पॉट इज सीन इन, तो आपको मिजल्स लगा देना पड़ेगा। वहाँ पर मिजल्स, चिकन पॉक्स और भी बहुत कई ऑप्शंस होंगे, लेकिन वहाँ पे जो कोप्लिक स्पॉट होते हैं वो आपके मिजल्स में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए इसके प्रिवेंशन की बात क्या करते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। अगर देखा जाए कि जो भी क्या बोलते हैं, कुछ और भी हेल्दी पर्सन्स हैं, उनके कांटेक्ट में अगर इन्फेक्टेड पीपल्स आया है तो उसको इम्यूनाइज कर दिया चाहिए 48 आवर्स के अंदर में। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट योर मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। आगे के वीडियो में आप सभी को इन्फ्लुएंजा के बारे में बताएंगे, यानी चेचक, और आज हमने आपको खसरा के बारे में बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप दोस्तों ज़रूर कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा, बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।